दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब घर के रमजान का वाकया सुनाने वाले हैं। ये कहानी चचा कमाल नाम के एक शख्स की है। चचा कमाल समीर की ऑफिस में साफ सफाई का काम क्या करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर की ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चचा कमाल की तरफ देखा और कहा, चचा आप बैठ जाएं। चचा कमाल समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चाचा जी आप तो जानते हैं अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर में है। मैं अभी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता हूँ। बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा कमाल को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चचा सुन ही नहीं रहे हो। समीर ने जोर से आवाज दी तो चचा किसी के दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमजोर हाथ से चाय का कप उठाया। अच्छा, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीबी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीबी पास आई और कहा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसा लेने के लिए आ जाएंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहे हैं। बीबी ने कंधे पर हाथ रखे और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उधर चचा कमाल अपने घर आए तो वहाँ किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं। चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ बशीर साहब, पहले चाय पी लो, आओ घर के अंदर आ जाओ। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दे, मुझे मेरा किराया दे दे, बस यही काफी है। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम को आ जाना। इसके बाद चचा घर के अंदर चले गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का और सबसे छोटी बेटी 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहने लगा, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है। और हाँ, आपने कहा था इस रमजान में आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाना है। अब्बा मुस्कुराए और कहा, बेटा ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की आजान होने लगी। सब वजू करने लगे और नमाज को अदा की। दूसरे दिन बीबी बोली, अजी सुनते हैं कि आज आपने काम पर नहीं जाना है। टाइम देखे 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीबी की आंखों में देखकर बोले, अभी हमारे इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारे सफरे आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो कहते हैं कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही बूढ़ी बीबी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान के सामान लाने का बात कर रहे हैं और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान, कब हमारे खुशहाली के दिन आएंगे। चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ के इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूअफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमजान का सामान लेने के लिए जाएंगे। उधर चचा कमाल को ऑफिस से जो भी हिसाब मिला, जो भी पैसे मिले, वो सारे पैसे लाकर मकान मालिक को दे दिए और फिर से जेब खाली हो गए। परेशानी का आलम था। जानता था कि बच्चे बाजार जाने के लिए कहेंगे।
बच्चों का सामना भला कैसे करते। हिम्मत करके अपने घर की तरफ चल पड़े। बेटा देखते ही बोला, अब्बा आप ही ने इस सामान का लिस्ट लिख कर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने अपने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने हैं, फिर जाकर ले आएंगे। बेटा बोला अब्बा वो हमारे हमसाये का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। ये सुनकर अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सेहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था, खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी। सबने गर्म करके सेहरी कर ली और इबादत में लग गए। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने वाला था। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए। छोटी बेटी को बोला, जाओ पड़ोसी के घर से थोड़ा सा बर्फ मांग कर लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? तो छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही है थोड़ा सा बर्फ दे दो। ये सुनते ही वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ नहीं है, हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने क्या तुम्हारा कोई ठेका ले रखा है? वो बच्ची खामोश हो गई और वापस जाने लगी। तो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा, कल मत आना। वो बच्ची घर आई, अपनी बड़ी बहन को बर्फ दिया और कहे, आंटी ने बहुत बात कही, कल से मैं बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ सकती थी, वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी करने के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरे दस्तरखान पर रखे हुए थे। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची अल्लाह देगा। बेटा कहने लगे, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी क्या करूंगा? वहाँ के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। माँ धीरे से बोली, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोजाना पकोड़े, समोसे या फल फ्रूट के लिए कहते, अब्बा हर रोज टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोजाना गर्म पानी से इफ्तार करते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे घर में, हमको आज सेब केले लाकर दे दो। चचा कमाल ये सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने रुपए किलो है? ये वाले 300 के हैं और ये वाले 350 के हैं। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चचा कमाल ये सुनकर खामोश हो गए और फिर बोले, ये 30 रुपए ले लो और इसके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा और कहा, चचा बस 30 रुपए का एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चचा कमाल काम क्या करते थे, वो भी फल खरीदने के लिए आया हुआ था। वो अपने गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब और केला पड़ा हुआ है ना, वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो मैं अपने बकरियों को देता हूँ, वो खराब फल है। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और आज मुझे वो दे दो। मेरे बच्चों को आज 10 रोज गुजर गए हैं, एक दिन भी फ्रूट नहीं खाया है, एक खजूर से रोजा इफ्तार करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकानदार को उसकी बात पर तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस किए और कहा, चचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ अपने आँखों से देख रहा था। चचा उस फल वालों को दुआएं देने लगे। खराब फलों के टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ ही उसे दुआएं भी देते जा रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकोड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामे श्री। उसके दिल में कांप सी पैदा हो गई। चचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चले जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चचा का घर देख लिया और फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान खरीदा। कार चचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा कमाल के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा, चचा कमाल के घर यही है। बेटे ने हाँ में अपना सर हिला
बुलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाइए। इतने में आजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा जमीन पर दस्तरखान बिछाया हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में रखी थी और सड़ा गला सा फल फ्रूट काट कर एक प्लेट में रखा था। समीर ने अपने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चचा कमाल के आंखों में आंसू आ गए। पकोड़े समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर ने उनके साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया। चचा के तरफ देखकर कहा, चचा आप कल से वापस आ जाना और हाँ, हर रोज इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चचा कमाल उसे हजारों दुआएं देने लगे। समीर अपने घर जा रहा था। आज दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीबी से कहने लगा, कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मैसर नहीं है। कल से कुछ फ्रूट चचा कमाल के घर भेज देना। इतने में समीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरे कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा, सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान के तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर झलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चचा कमाल के घर मुस्कुराहटे खुशबू बनकर महकने लगी और समीर के कंपनी को पैसे भी मिल गए। दोस्तों, आप तमाम से दरखास्त है कि माह रमजान में अपने आसपास रहने वाले गरीबों और जरूरतमंदों का जरूर ख्याल रखा करें। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अगरचे गरीब होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, लेकिन वो किसी के सामने अपना हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। अपने मुआशरे में ऐसे जरूरतमंदों को आप खुद तलाश करें और उनकी मदद करने की कोशिश करें। यकीनन असल माह रमजान यही है कि आप अपने रोजों, अपने सहरी और इफ्तार के साथ अपने गरीब और जरूरतमंद भाइयों और बहनों का भी ख्याल रखा करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के जरिए हम आपको जो पैगाम देना चाहते हैं, उम्मीद है आप तक वो पैगाम बाआसानी पहुंच गया होगा। आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। अल्लाह हाफिज।